कंट्री बल्कि यूरोप और मगरिब में जो है बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है, बहुत ज़्यादा प्रेज मिल रही है। लेकिन दूसरी जानिब जो मुसलमान की जो मस्जिदें हैं, अल्लाह अकबर के नारों पर बैन, इस्लामी मस्जिदों पर बैन, तो लॉर्ड गणेशों को भी उन्होंने लगाया, तो ये काफी अच्छा हमें लगा कि मतलब कि आज के वर्ल्ड में मतलब कि फॉरेनर्स भी वो ये चीज कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ज्यादातर एथियस्ट ही आपको मिलेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को एडवाइस किया है कि पाकिस्तान जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के जो पॉलिसीज, एजुकेशन पॉलिसीज, उनको कॉपी करे और उससे अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग जो पढ़ के यहाँ आए थे वो यहाँ पे अमेरिकन कंपनियों के सीईओ बन चुके हैं, और इस वक्त जो चाइना है, चाइना अमेरिका का जो ख्वाब है कि चाइना से की उस पे डिपेंडेंसी को खत्म किया जाए, तो वो सारा कारोबार चाइना से उठा के वो इंडिया लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ उन कंपनियों के सीईओ भी वो हैं। मुसलमानों के खिलाफ जितनी कार्रवाइयां हिंदू करते रहे हैं, इवन कि वो आपको एक वाकया याद होगा जिसके अंदर एक लड़की जा रही थी और नकाब के अंदर कॉलेज में, तो उन्होंने जो है ना शेम और जो है ना वो उसके साथ जो कुछ हुआ था वो भी सारी चीजें जो है ना ऑन द स्क्रीन है। मैंने कई मुसलमान भाइयों को इंग्लैंड में देखा है, वो कहते हैं हम इंग्लैंड के अंदर शरिया इन्फोर्स करेंगे। भाई जहां की आप पैदा हुए वहां तो शरिया इन्फोर्स नहीं हो रही है, लंदन में किस तरह इन्फोर्स कर लोगे? नमस्कार दोस्तों, गणेश चतुर्थी पूरे भारत भर में धूमधाम से बनाया गया, और इसके साथ साथ फॉरेन कंट्रीज़ में भी गणेश चतुर्थी को बड़े धूमधाम से बनाया गया। जहां पर ऐसा ही एक वीडियो हम सबके सामने आया है अमेरिका के न्यू जर्सी से, जहां पर अमेरिका में रह रहे हिंदू और अन्य कल्चर के लोग बड़े धूमधाम के साथ गणपति बप्पा की विसर्जन कर रहे हैं और ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। और न्यू जर्सी में ऐसा लग रहा है कि वो एक मिनी इंडिया है। जितने दूर तक देखा जाए उतने दूर तक सभी लोग दिखाई दे रहे हैं जो बड़े हर्षो उल्लास के साथ डांस कर रहे हैं और गणपति बप्पा मौर्य के नारे भी लगा रहे हैं, जो कि हमारे भारतीय संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। और हम भारतीयों को इसे देख करके काफ़ी ज़्यादा गर्व होना चाहिए। और इसके साथ साथ पाकिस्तानी इस वीडियो को देख करके काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वे कह रहे हैं कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वे सब इस्लाम को भगा रहे हैं और इस्लामिक लोगों को अपने देश से निकाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वे हिंदुइज़्म और सनातन धर्म को दोनों हाथों के साथ स्वीकार कर रहे हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इस दुनिया में मतलब हिंदूज का तो फेस्टिवल है ही है, और भाई फॉरेनर्स भी इसको सेलिब्रेट कर, और आई थिंक मुस्लिम भी इंडिया में इसको सेलिब्रेट करते हैं। सही बात, मुस्लिम भी लोग जाते हैं ना साथ, सेलिब्रेट खुशी से करते हैं, क्योंकि इंडिया में एकता है। बिल्कुल सही बात है, उधर हिंदू मुस्लिम सब एक है, सब एक है। और भाई मतलब ये एकता सिर्फ इंडिया में देखने को मिलती है और कहीं देखने को मिलती भी नहीं है। और जिस तरह फॉरेनर्स, वो एक दो लड़कियां थी, वो कह रही थी कि भाई हम लोग स्पेन से आई हैं, हमें दोस्त यहाँ पर लेकर आए और हमें एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा कमाल कर लगा। बिल्कुल, और इसी तरह का लोग फिर इस तरह के फेस्टिवल में अटेंड होता है, फिर ये इस रिलीजन को एक्सप्लोर करता है, तो वो फिर कन्वर्ट भी उस रिलीजन में हो जाता है। लेकिन बात कितना खुशी से मना रहे हैं लोग, जा रहे हैं, ये खुशी का इज़हार है ना, इसमें कोई मज़हब शज़ब की नहीं है। मुसलमान भी जाता है, ईसाई भी जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, बिल्कुल खुशियों में बराबर की शरीक है। बिल्कुल बाबा। और जिस तरह अफ्रीकन देश में वो कर रहे थे गणपति बप्पा मौर्य, वो बिल्कुल होता है, ये पता नहीं क्या, लेकिन ये मैंने कार्टून्स में भी देखा है। गणेश, लॉर्ड गणेश की जो एक मूवी थी उसमें भी मैंने ये चीज देखी थी। ये प्लीज कमेंट सेक्शन बताइए। और वो कह रहा था कि भाई हम लोग मतलब के पहले दिन दूसरे दिन मतलब सुबह और शाम को ऐसे पूजा करते हैं, बस वजह पूजा करते हैं ना, ये अपना अपना मजहब है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई ऐसी चीज नहीं है। अफ्रीका में आई थिंक सो, अफ्रीका में भी हिंदुइज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत जल्दी से बढ़ रहा है। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका में या अफ्रीका में, अफ्रीकन जो देश है जितने भी हैं, और बकाया वो पता नहीं कोरियन देश तक कौन सा, उसमें भी वो लड़कियां आई थी, वो आरती का उतार रही थी, हम आरती सॉरी पूजा, बिल्कुल वो पूजा कर रही थी। फिर उन्होंने मतलब कि वो टीका सर पे लगाया माथे पे, वो पता नहीं क्या था, और फिर वो लॉर्ड गणेशों को भी उन्होंने लगाया। तो वो एक काफी अच्छा हमें लगा कि मतलब कि आज के वर्ल्ड में मतलब कि फॉरेनर्स भी वो ये चीज कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ज्यादातर एथियस्ट ही आपको मिलेंगे बाहर के कंट्री में। लेकिन ऐसे लोगों को देखना कि जो हिंदुइज्म में इतना मतलब कि फोकस कर रहे हो, वो एक जबरदस्त फीलिंग सी होती है। बिल्कुल, वजह खुशियों में शरीक होते हैं, बाहर भी लोग जबरदस्त फीलिंग महसूस करते हैं। क्यों करते हैं कि उनकी खुशियों में शरीक होते हैं बराबर।
फिर आगे देखें वो भी खुश होते हैं ना कि मुस्लिम भी आए हैं, ईसाई भी आए हैं, हिंदू बिरादरी भी खुश होती है। बिल्कुल, वो फिर हिंदू लोग जो होते हैं, हिंदुइज्म के जो रिलीजन के, इस तरह अंग्रेजों को भी देखते होंगे, मुस्लिम भाई आए हम मनाने, तो उनकी खुशी का इजहार ही एक अलग होता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को एडवाइस किया है कि पाकिस्तान जो है वो नरेंद्र मोदी यानी के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के जो पॉलिसीज, एजुकेशन पॉलिसीज, उनको कॉपी करे और उससे अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए। बड़ी अजीब सी बात है, पाकिस्तान में यकीनन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लगी होगी और वो ये सोच रहे होंगे कि जी भला हम भारत से कॉपी क्यों करें, हम भारत की कोई चीज को क्यों सीखें। लेकिन बात सारी ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बिल्कुल ठीक एडवाइस किया है और पाकिस्तान को चाहिए कि वो एजुकेशन में जो है वो कम से कम जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो और दूसरी चीजें जो है वो भारत से सीखी जा सकती हैं। भारत के लोग जिस तरीके से आगे बढ़े हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि कई मल्टीनेशनल कंपनीज में सीईओज लगे और आगे की तरफ जा रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान से भारत गए, चाहे उनके पेरेंट्स जो हैं वो एम्बेसडर्स रहे हों या कोई भी वजह रही हो, और उन्होंने कुछ साल भारत में गुजारे हैं और वहां पर रहकर उन्होंने 1-2 क्लासेस या कुछ क्लासेस जो है वो भी पढ़ी। उन लोगों के बातचीत से साफ पता लग जाता है कि एजुकेशन लेवल जो है वो भारत का कितना बेहतर है। तो पाकिस्तान को सीखने में कोई हर्ज तो होना नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए जाहिर है हम मान कैसे जाएं कि भारत का एजुकेशन सिस्टम हमसे बेहतर है, ये तो हम कभी भी नहीं मानने वाले। साथ साथ पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को अगर ठीक करने की बात की जाएगी तो उसके साथ ही साथ जी जो ये मदरसे वगैरह हैं उनके ऊपर भी पाबंदी होनी चाहिए। जी हाँ, ये जो मदरसा सिस्टम पाकिस्तान ने बना कर रखा है उसमें भी पाबंदी हो, उसको भी बंद किया जाए और एक ही एजुकेशन सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा, तभी पाकिस्तान कुछ कर पाएगा। इसीलिए मेरा ख्याल है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने पाकिस्तान को ये एडवाइस किया है कि वो मोदी जी की एजुकेशन पॉलिसीज को कॉपी करें और आगे लेकर आए। पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम किस हद तक खराब हो चुका है ये तो सभी जानते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग आजकल ऐसे हैं जो कि जॉबलेस हैं, और कहा यह जाता है कि जी कई जगह पे उन्होंने जॉब अप्लाई की, कई जगह पे उन्होंने जॉब ज्वाइन की, उसके बाद उनको निकाल दिया गया। उसकी मेन रीजन यही है कि उनकी जो एजुकेशन, जिस एजुकेशन सिस्टम से वो निकल कर आए हैं उसमें उन्होंने ये नहीं सीखा कि अपने आप को अपडेट कैसे किया जाता है। वो वही अपनी पुरानी घिसी पिटी एक ही चीज जो उन्होंने रट कर वो अपने स्कूल कॉलेज से निकले हैं उसी को अप्लाई करते चले जा रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूद है, जो बाहर निकल गए लोग वो तो चले गए किसी ना किसी तरीके से, उन्होंने अपनी पढ़ाई को कुछ बेहतर तरीके से कर लिया होगा और वो बाहर जाने के काबिल हो गए कि उनको कोई दूसरी कंट्री एक्सेप्ट कर सके। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो स्किल्स वाले हैं, जो सही एजुकेशन लेकर गए।